Hello, sixth class. I hope you all are fit and fine at your homes. Yesterday we discussed about your chapter democratic government कि भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है जी, हमारे इलेक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी कंटेस्ट करना चाहते हो, इलेक्शंस के अंदर खड़ा होने चाहते हो, तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एंड आप गवर्नमेंट कैसे बना सकते हो। आज हम करेंगे पब्लिक ओपिनियन, लोगों के विचार इसके बारे में क्या है। आप जानते हो इन दिनों में लोग काफ़ी पढ़े लिखे पढ़े हुए हैं, उनको काफ़ी ज्ञान है और राजनीति के प्रति सचेत भी है। और इसके अलावा कुछ ऐसी एजेंसीज भी हैं जो हमें सरकार की फुल सूचना और लोगों के विचारों को अच्छे से व्यक्त करती हैं। मीडिया यानी कि प्रेस, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है लोगों के विचारों को, ठीक है जी, अपनी आवाज़ आने में। न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, उसमें पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है जी, लोगों के विचारों को प्रकट किया जाता है उसके अंदर। इसके अलावा न्यूज़ के अंदर तो कहते हैं हर एक सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है जी, एक सिंगल व्यक्ति के विचारों को प्रकट किया जाता है लोगों के सामने। और गवर्नमेंट है, ठीक है जी, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाती है। और जो मीडिया है, कहते हैं वो गवर्नमेंट को क्या करता है, कवरेज करता है, अवेयर ऑफ पब्लिक रिएक्शन, और लोगों को सचेत करता है कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है। ठीक है जी, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो मीडिया रिस्पॉन्स हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। मीडिया जिम्मेवार है सरकार का, वो ध्यान देता है कि लोगों का किस चीज़ में रुचि है, लोग क्या चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, ठीक है जी, टू सम एक्सटेंट हैव कंट्रीब्यूटेड, तो ये काफ़ी लोगों के विचारों को प्रकट करने में काफ़ी बड़ा योगदान दिखा रही हैं। कहते हैं टीवी चैनल्स के अंदर लाइव इवेंट्स होते हैं, डिस्कशंस होती हैं जनरली पब्लिक की, और इसके अंदर जो मीडिया है उसका क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेटिंग रोल है। किसके लिए, पब्लिक ओपिनियन, लोगों के विचारों के। फिर आती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है जी, जो ये पार्टीज़ हैं हेल्प करती हैं टू फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन थ्रू देयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। जो ये पार्टीज़ हैं लोगों के विचारों को दिखाती हैं, ठीक है जी, लोगों के विचारों को फॉर्मुलेट करती हैं। वो बताती हैं कि हम लोगों के भले के लिए ये काम करेंगे और ये योजना बनाएंगे। इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो होता है, घोषणा पत्र होता है, हेल्ड पीपल डिसाइड, लोग डिसाइड करते हैं कि विच मैनिफेस्टो कम्स क्लोजेस्ट टू डिस्क्राइबिंग व्हाट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दे वांट फॉर देमसेल्फ, कि वो अपने लिए कैसी सरकार चाहते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आजकल क्या है, शिक्षित इंस्टीट्यूशंस है काफ़ी ज़्यादा। द बुक रीड इन स्कूल्स, आप बुक्स पढ़ती हो स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर, वो ग्रेट रोल प्ले करती हैं और हमारे क्या करती हैं, फॉर्मुलेटिंग द माइंड ऑफ रीडर्स, हमारी क्या करती है, जो इसको पढ़ रहा है उसके माइंड को फॉर्मुलेट करती है। एंड दिस ऑल्सो हेल्प टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, जिसमें लोगों के विचार भी शामिल हो जाते हैं। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो बहुत इफेक्ट डालते हैं किसके ऊपर, हमारे यंग माइंड्स के ऊपर। ठीक है जी, जो यंग पर्सन्स हैं उनके दिमाग के ऊपर काफ़ी इफेक्ट डालती है। ऑफन ट्रांसफॉर्मिंग दैम इनटू रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्शियस फ्यूचर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, की वो हमारे देश के प्रति जिम्मेवार बने और फ्यूचर सिटीजन होने के नाते वो पूरे अपने देश के प्रति अलर्ट रहें। फिर आती है दूसरी एसोसिएशन, वेरियस एसोसिएशन, अलग अलग संस्थाएं, जैसे राज्य वॉलंटरी एसोसिएशन, सोशियो इकोनॉमिक, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और बहुत ज़्यादा दूसरे ग्रुप होते हैं, वो भी लोगों के विचारों को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करती हैं। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़ा। कहते कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े, कहते वो हमारे देश के विकास में क्या है, रुकावट है, बाउंड कर देते हैं। डिफरेंट कल्चर, जैसे कई बार किसी भी सभ्याचार को लेकर, धर्म को लेकर, किसी भी जात को लेकर झगड़े हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मेनली अराइज व्हेन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल इज नॉट सेटिस्फाइड, फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। कहते हैं झगड़ा कब पैदा होता है, झगड़ा तब पैदा होता है जैसे जब लोग क्या नहीं होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हैं और वो फील करते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो क्या पैदा हो जाता है, झगड़ा पैदा होता है। कहते हैं नॉट ओनली अमंग पीपल, सिर्फ लोगों में नहीं बल्कि राज्यों के अंदर भी झगड़े पैदा हो जाते हैं। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कहते हैं कावेरी वाटर, जो कावेरी नदी का पानी था, वो क्या बना, कर्नाटका और तमिलनाडु स्टेट के बीच में झगड़े का कारण बना। झगड़े का कारण क्या, कौन सा था, पानी दोनों स्टेट्स को दिया जा रहा था, तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन एंड एंश्योर दैट द वाटर ऑफ कावेरी रिवर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली बिटवीन द टू स्टेट्स, कि जो ये पानी है, वो कहते थे कि भी कर्नाटका वाले तमिल कहते हैं, वो कहते हैं हमें पानी कम मिल रहा है या हमें शाम के टाइम पानी मिल रहा है, तो उन्होंने इंश्योर किया कि जो भी कावेरी नदी का पानी है वो इक्वली जाए दोनों स्टेट्स के अंदर। फिर आते हैं इक्वलिटी एंड स्टेबिलिटी आर टू बी मेंटेन्ड इन इंडिया। कहते हैं अगर इंडिया के अंदर समानता और स्थिरता है
तो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है बेस्ड ऑन रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, कल्चर नीड टू बी डन अवे विद। तो हमें ये भेदभाव क्या है, ख़त्म करना होगा। किसके अंदर, सारे नीड्स टू बी डन, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, चाहे वो धर्म के नाम पर है, चाहे सेक्स के नाम पर है, चाहे कल्चर किसी भी सभ्यता के नाम पर है, चाहे लैंग्वेज के नाम पर है। तो पीपल, लोगों को ज़रूरत है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस के अंदर, सिंस इट इज़ द वे हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न द कंट्री। यही एक तरीका है जिसके द्वारा वो अपने देश के सही प्रतिनिधि को चूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट जस्टिस एंड इक्वलिटी, जस्टिस यानी कि न्याय, इक्वलिटी समानता, द फंक्शन ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्र है उसका क्या काम है, टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी। किसके ऊपर जोर देना उसने, सबसे पहले न्याय और समानता के ऊपर। इन अ नेशन, हमारे राष्ट्र के अंदर सभी लोगों को हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, वेयर देयर इज़ इक्वलिटी, क्योंकि हमारे देश में समानता है। वी हैव अ मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल सोसाइटी। हमारे देश में हम देखते हैं कितने ही धर्मों के, कितनी ही भाषाओं के, कितने ही कल्चर के लोग हैं, बहुत सारा डिफरेंसेस है हमारे देश के अंदर। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी है टू रिमूव ऑल सोशल इविल्स दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, कि हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हमने उनको ख़त्म करना है। द गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर ऑल ऑफ अस। और हमारी सरकार को चाहिए उन लोगों के ऊपर क्या दे, वहाँ लोगों को प्रोविज़न इम्पोर्टेंस दे और लोगों के लिए न्याय की एक मिसाल पेश करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर।